और कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी राज्य का भी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही राज्य था, कम से कम हमने अपने पड़ोसी राज्य से भी कुछ सीखना चाहिए। बिहार उड़ीसा से सीख ले, कहीं से नहीं सीखेगा तो वो कोई इंटरेस्ट लेने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा। अभी मैं गया था अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के पास, अपने क्षेत्र के स्टेडियम के लिए, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए एक भी नहीं है। हमारी प्रतिभा बहुत है, हजारों बच्चे ऐसे हैं और बच्चियां जिसमें खेल में बहुत रुचि लेने का काम कर रहे हैं। कोई जगह नहीं है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, कोई प्रयास नहीं है। तो हमने कहा था कि आप हमारे यहाँ स्टेडियम देने का काम करें, मगर माननीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाइए ताकि हम आपके यहाँ स्टेडियम का निर्माण कर सकें। पैसे की कमी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मैं आपके इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि साहब आप बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, इतनी बड़ी आबादी है मगर जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे बच्चे आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये बच्ची जो है बेटी, हमारी बिहार की बेटी है, मैं इसको सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये तो स्थानीय स्तर पर जो इस तरह का एसोसिएशन है, कबड्डी एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन, इन लोग प्रोत्साहित करके ट्रेनिंग देके ऐसे बच्चों को आगे भेजने का काम कर रही है। राज्य सरकार को जो रुचि होना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम पुनः मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि आप भी कोई पहचान बनाइए। कुछ नहीं तो कि आप सब लोगों ने अपना महत्वपूर्ण टाइम मेरे आवास पर आकर के देने का काम किया। मैं सबसे पहले मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनका आपको परिचय करा देता हूं। पूरे इंडिया का पूरे इंडिया का जो जूडो कराटे की संस्था है उसके माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी और बिहार के अध्यक्ष राम उदय सिंह हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं। बिहार कबड्डी एसोसिएशन का माननीय अध्यक्ष श्री विजय सिंह। अभी फुटबॉल वाले आने वाले हैं, क्या नाम उनका? इम्तियाज भाई, तो फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। और एक बच्ची है जो पिछले दिनों जूडो कराटे में कहा चंडीगढ़ खेल के आई नेशनल, और वहां उसने एक स्थान प्राप्त किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए और गांव के बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए उनके निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा सभी सांसदों ने एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने का काम किया है। बहुत सारी जगहों में हो गया है और पटना में जो 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक पटना संसदीय क्षेत्र, पटना का जो पटना साहिब है, वहाँ आदरणीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी ने अभी हाल के दिनों में 1 से 4 तक आयोजन को संपन्न किया है। और हमारा आयोजन 13 अप्रैल से मसौढ़ी के गांधी मैदान में प्रारंभ होगा, उसका शुभारंभ होगा और समापन 29 अप्रैल को जगजीवन स्टेडियम दानापुर में संपन्न होगा। और इस बीच में हम लोग जो अनुमंडल स्तर पर इस खेल का आयोजन करेंगे, जिसमें 13 तारीख को जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे और बच्चियां होंगी वो मसौढ़ी का, धनरुआ का और पुनपुन ब्लॉक का, ये 3 ब्लॉक के बच्चे आ करके और बच्चियां जो है कबड्डी प्रतियोगिता करेंगी। 100 मीटर का दौड़ होगा, 200 मीटर का दौड़ होगा, लॉन्ग जंप प्रतियोगिता होगी। और इसी तरह से आगे पालीगंज अनुमंडल में, दानापुर अनुमंडल में भी सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये 3 अनुमंडल हमारे पटना के ग्रामीण इलाके में 3 अनुमंडल हैं, जिसमें खास तौर पर जो पार्टिसिपेट करेंगे प्रतियोगी
उसमें जो खेल आयोजन किया जाएगा उसमें जूडो है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, जैसा कि मैंने आपको कहा 100 मीटर और 200 मीटर का दौड़ है, लॉन्ग जंप है और अन्य कई खेल आयोजित किया जाएगा जिसमें हमारे वहाँ के स्थानीय बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उनको एक मंच मिलेगा। मैं समझता हूँ कि विगत दिनों में जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विगत 9 साल के कार्यकाल में जहाँ हर चीज को प्रोत्साहित किया है, वहाँ खेल को भी, खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा एक नए अभियान के तहत खेलो इंडिया, एक नया कंसेप्ट के तहत पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी देने का काम किया है और कई तरह की अच्छी ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए बहुत कुछ काम करने का काम किया है। मूल रूप से ये खेल को प्रोत्साहन देने में भारत की सरकार तो योगदान दे ही रही है, राज्यों को रुचि देना पड़ता है क्योंकि राज्य का विषय है, खेल का विषय राज्य का विषय है और जब तक राज्य रुचि नहीं लेगा तो भारत की सरकार चाह कर के भी बहुत कुछ नहीं करा पाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत है, मगर राज्यों से जो खासतौर पर जहाँ बिहार जैसा राज्य जिसको जितनी क्षमता है यहाँ पर, जितना प्रतिभा है यहाँ पर, जितने हमारे यहाँ बच्चों का इंटरेस्ट है खेल में, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को भी पीछे रह जाना पड़ता है। अब वही बगल में चले जाइए, झारखंड के इलाका में अच्छा खेल प्रतियोगिता होता है, वहाँ स्टेडियम है, वहाँ सब कुछ है, मगर यहाँ कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। बड़ा स्टेडियम अगर महनू लखन स्टेडियम जो पुराना है वो भी मृतप्राय हो गया। एक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा पूरे पटना में, हमारा खासतौर पर पटना ग्रामीण के इलाका में एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं है, एक भी आउटडोर स्टेडियम नहीं है। खेल के रुचि रखने वाले बच्चों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है, इसलिए बच्चे हमारे बहुत पीछे रह जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो राज्य का योगदान खेल के लिए होना चाहिए उसमें राज्य की सरकार, बिहार की सरकार इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत कुछ रहना पड़ता है। आपने देखा होगा, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट को जिसने खेल को प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक ही खेल आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो हॉकी में रुचि रखने वाले बच्चे थे उनको प्रोत्साहित करने का काम किया और आपने देखा होगा उसका नतीजा विगत दिनों में पूरे विश्व के स्तर पर उड़ीसा की पहचान हुई, क्योंकि विश्व के स्तर पर पार्टिसिपेशन हुआ और हमारे हॉकी में रुचि रखने वाले बच्चों ने कमाल करके दिखाने का काम किया। तो कम से कम बिहार की सरकार को और कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी राज्य का भी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही राज्य था, कम से कम ने अपने पड़ोसी राज्य से भी कुछ सीखना चाहिए। बिहार उड़ीसा से सीख ले, कहीं से नहीं सीखेगा तो वो कोई इंटरेस्ट लेने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा। अभी मैं गया था अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के पास अपने क्षेत्र के स्टेडियम के लिए, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए, एक भी नहीं है। हमारी प्रतिभा बहुत है, हजारों बच्चे ऐसे हैं और बच्चियां जिसमें खेल में बहुत रुचि लेने का काम कर रहे हैं। कोई जगह नहीं है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, कोई प्रयास नहीं है। तो हमने कहा था कि आप हमारे यहाँ स्टेडियम देने का काम करें, मगर माननीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाइए ताकि हम आपके यहाँ स्टेडियम का निर्माण कर सकें। पैसे की कमी नहीं है। हमारे आशुतोष जी पूर्व जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी के वरिष्ठ आगे, तो मैं समझता हूं कि मैं आपके इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि साहब आप बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, इतनी बड़ी आबादी है और जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे बच्चे आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बच्ची जो है बेटी, हमारी बिहार की बेटी है, मैं इसको सरकार का कोई सहयोग नहीं है,
ये तो स्थानीय स्तर पर जो इस तरह का एसोसिएशन है, कबड्डी एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन, इन लोग प्रोत्साहित करके ट्रेनिंग देके ऐसे बच्चों को आगे भेजने का काम कर रही है। राज्य सरकार को जो रुचि होना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम पुनः मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि आप भी कोई पहचान बनाइए, कुछ नहीं तो। और तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कराते रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कराती है, ना कराई है। पहले जो कांग्रेस पार्टी थी ये सब काम करती होगी, या उनके जो दोस्त मित्र लोग हैं, ये कानून अपना काम कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए किसी को पॉलिटिकल एंगल देने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल, बीते दिनों पहले इफ्तार पार्टी हुई थी जिसमें चिराग पासवान को भी बुलाया गया था। चिराग पासवान को अब महागठबंधन के नेता लगातार निमंत्रण दे रहे हैं कि आप महागठबंधन में शामिल हो जाए। चिराग पासवान जी ने बयान दिया है, आप लोगों ने उसको चलाया भी होगा, मैंने देखा भी है। इसको राजनीति से कैसे जोड़ा सकता है? नहीं जोड़ना चाहिए। चिराग पासवान भी जब उनके पिताजी जब आयोजन करते थे इस तरह का इफ्तार पार्टी, तो सभी लोगों को बुलाते थे। एक पुरानी परंपरा रही है, इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया। एक सवाल और है सर, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं और खबर मिली है कि वो विपक्ष के कई नेताओं से फिर से मुलाकात करेंगे। पहले भी तो मिल के आए थे ना, याद है कि नहीं? शुरुआती दौर पे ये जो विपक्ष के जो नेतृत्व करने वाला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिला। 2 नेता गए थे, 2 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं मिला। बस इतना ही कहेंगे। कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी फोन पे बातचीत हुई थी। क्या लग रहा है नीतीश कुमार सपना देख रहा है क्या कि पीएम उम्मीदवार बने? तो कह दिया है कि हम तो उम्मीदवार नहीं है। उनके जो एलआई पार्टनर है उन्होंने भी कह दिया है कि ना हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, नहीं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। नीतीश कुमार जी ने 50 बार कह दिया है कि हम उम्मीदवार नहीं है। अब वैकेंसी नहीं है तो कोई ख्वाब देखते रहे। वैकेंसी नहीं है, 2024 में पक्का भारत की जनता ने तय कर रखा है, 140 करोड़ जनता, कि इस बार भी 2024 में भी न सिर्फ 2019 से भी ज्यादा अधिक मतों से, अधिक संख्या में सीट दे करके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाएगा। देश को रसातल में नहीं भेजना है। देश बहुत बर्बाद हो चुका है, देश को भारी क्षति उठानी पड़ी है। अब देश की जनता सब बात को समझ गई है और 9 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में जो मिला है वो स्वर्ण काल है, उसको कोई खोना नहीं चाहेगा। गरीब, आम, किसान, मजदूर, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाला, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना दिया बिना भेदभाव के। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए तो काम किया है। और 9 साल में जो काम हुआ है तो 60 वर्ष में काम नहीं हुआ। ये मौका गंवाना कोई भारत की जनता नहीं चाहेगी कि फिर हमारा भारत रसातल में चल जाए और हम फिर पीछे हो जाए। आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु बनेगा और उसी अभियान के तहत माननीय मोदी जी ने हर काम वो करने का काम किया। सर 24 में आम आदमी पार्टी चैलेंज होगा या कांग्रेस चैलेंज करेगा? राष्ट्रीय पार्टी अपना मियां मिट्टू बोलते रहे, कोई चैलेंज नहीं है यार। कहाँ मोदी जी का नेतृत्व और कहाँ ये सब, कई दल का तो अस्तित्व समाप्त हो गया, मालूम है कि नहीं? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो अपने आप को स्थापित किए हुए थे, देश की जनता ने मैंडेट दिया, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आने वाले 2024 में कोई किसी का आता पता रहेगा? राज्य का भी जो बहुत सारी पार्टियों का मान्यता प्राप्त है वो भी समाप्त हो जाएगा। अभी तो नेशनल पार्टी के रूप में जो स्थापित थे वो खत्म हो गए, अब राज्य के पार्टी खत्म होने वाली है। विपक्ष पार्टियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है? ईवीएम का। ईवीएम का मुझे हंसी आ रही है। अगर ईवीएम का खेल होता तो जो कई राज्यों में सरकार
बन गई तो वहां ईवीएम का खेल नहीं हुआ। बता दीजिए ना कि जो हिमाचल में अभी चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, तो वहां क्यों नहीं ईवीएम का खेल हुआ? वही खेल नहीं है, ये सब जनता का खेल है। जनता जिसको सम्मान करती है, जनता जिसको प्यार करती है, वही तो सत्ता में आता है। और मोदी जी को जनता प्यार कर रही है और अगले न जाने कितने वर्षों तक प्यार करती रहेगी। ये लोग ख्वाब में भी नहीं देखे कि मोदी जी को रिप्लेस करेंगे।